मशरक़ी वस्ता में मुस्तकिल अमन की तलाश, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मेज़बान बन गया। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में सजेगी। ईरान और अमरीका के आला सतह वफूद जुमे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में आज और कल आम तातील होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट कहती हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान भेज रहे हैं। टीम में नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान ने इशारा दिया है वो यूरेनियम हवाले कर सकते हैं। I can announce that the President is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. Vice President Vance has played a very significant and a key role in this since the very beginning. Of course, he's the President's right-hand man. He is the Vice President of the United States. He's been involved in all of these discussions. And as I just announced, he'll be leading this new phase of negotiations in Islamabad later this week. अमेरिका और ईरान में कशीदगी, खित्ता खतरे में था, दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ऐसे में पाकिस्तान अमन का पैगंबर बनकर उभरा। बेमिसाल और कामयाब तारीखी सिफारतकारी के जरिए हालात का एक नया रुख मुतय्यन कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल कोशिशें आखिरकार रंग ले आईं और 2 हफ्तों की जंग बंदी मुमकिन हो गई। पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया कि जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुमकिना बहरान से बचा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया कि ये पेशरफ्त पाकिस्तान से होने वाली अहम बातचीत के बाद मुमकिन हुई, जबकि ईरान ने भी पाकिस्तानी तजावीज़ को बखुशी कबूल किया। अमेरिका और ईरान जंग में जीत पाकिस्तान की, तारीख साथ सिफारतकारी, पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल जिद्दोजहद रंग ले आई। 2 हफ्तों की जंग बंदी करवाई। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते का अमन बहाल हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में बताया कि सीज फायर का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियों और टैरिफ में नरमी करने का भी ऐलान किया। लिखा, ईरान में रेजीम चेंज हो गई जो हमारा मकसद था। वाशिंगटन तेहरान के साथ मिलकर काम करेगा। मजीद यूरेनियम की अफजुदगी नहीं होगी। बेशतर निकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। ईरान फौरी तामीर नौ शुरू कर सकता है। सदर ट्रंप ने 10 निकाती ईरानी तजावीज को मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद करार दिया। कहा, यह पेशरत मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम कदम है कि सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की पोस्ट भी शेयर कर दी, जिसमें ईरानी कौमी सलामती काउंसिल की जानिब से भी जंग बंदी की तौसीक़ की गई थी। एक और सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, आज आलमी अमन के लिए एक बड़ा दिन है। ईरान समेत हर कोई चाहता था जंग बंदी हो। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद आपने हुर्मस पर आमदोरफ्त बहाल हो गई। एक बहरी जहाज भी गुजर गया। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि मशरिक़ वस्ता की इस अहम आबी गुजरगाह को आज बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया जाएगा। ताहम तमाम बहरी जहाज ईरानी फौज की निगरानी में गुजरेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज्जत बख्शी है वो सदियों में किसी को अता होती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ तारीखी कामयाबी पर खुश, ईरान और अमरीकी क़यादत के शुक्रगुजार। काबीना इजलास से खिताब में कहा, जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए, उम्मीद है मुस्तकिल बुझ रहेंगे। जुमे को ईरानी और अमरीकी वफूद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। खुलूस और नेक नियति के नुक्ते पर सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तफ़िक थी। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी, है और हमेशा रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। वज़ीर ख़ारजा और उनकी टीम भी 1 माह दिन रात काम करती रही। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। परसों मेरी दावत पर अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और इस तरह ईरान का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। बड़ी अंदरूनी साजिशें भी और बैरूनी साजिशें भी हुई। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी, है और रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। न सिर्फ वो मई 2025 की जंग के हीरो हैं, आज उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के आला और अरफा मकासद के लिए उन्होंने पॉलिटिकल
लीडरशिप के साथ शाना बशाना कदम के साथ कदम मिलाकर उन्होंने जो दिन रात मेहनत की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिन रात काम करते रहे। ईरानी लीडरशिप और अमरीकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को पजीराई बख्शी। तमाम खलीजी ममालिक का, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। पहला कदम है। मैं ख़ितामन मोहतरम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, मैं उनका, जनाब अलीम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया और चारों बुज़ुर्ग आला का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को सबोताश करने पर तुल गया। सहूनी रियासत का लिबनान में जारहियत जारी रखने का ऐलान। इसराइली तैयारों ने लिबनान में कई मकामात पर बमबारी की, जिसमें दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। सुबह से जारी हमलों में 254 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत बैरूत में 91 शहरी शहीद हुए। इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम को जान से मारने की धमकी दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। अमेरिका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। सोशल मीडिया पर बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नहीं हैं। गेंद अब अमेरिका के कोर्ट में है। दुनिया देख रही है कि अमेरिका अब अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या फिर नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही 10 नुकाती तजवीज़ की 3 शिकों की खिलाफ वर्जी हो चुकी। सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने कहा कि जंगबंदी से मुतालिक पहली शिक पर ही अमल नहीं हो रहा। मुज़ाकरात या जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल किसी तौर पर मुनासिब नहीं। लिबनान जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं क्योंकि वहां हिजबुल्लाह मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जंग अलग है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ऐसे मुआहदे, फहरिस्तें और खतूत गर्दिश कर रहे हैं जिसका मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। मानीखेज निकात अमेरिका के लिए काबिल कबूल हैं। ये वो निकात हैं जिनकी बुनियाद पर हमने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। हम ईरान के साथ बंद कमरों में गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकरात जारी रखने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म ने एक्स पैगाम में लिखा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल की रूह को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तयशुदा 2 हफ्तों की जंगबंदी का एहतराम किया जाए। जंगबंदी बरकरार रही तो सफारतकारी को तनाज़े के पुरअमन हल का मौका मिलेगा। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अमन की फतह और पाकिस्तान का आलमी सतह पर बढ़ता वकार। पाकिस्तान ने साबित किया पेचीदा तरीन तनाज़ात के लिए मुज़ाकरात ही मौसर हथियार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बसीरत अफरोज मुदब्बिर के तौर पर उभरे। फील्ड मार्शल की सालिसी ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाने में फैसलाकुन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का हर सिफारती कदम कौमी मफाद और उम्मत मुस्लिमा की वहदत के साथ मुकम्मल हम आहंग था। फील्ड मार्शल की क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को नई जला बख्शी। फील्ड मार्शल ने मुल्की सलामती के अमूर के साथ आलमी सालिसी में मरकजी किरदार अदा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के किरदार के मुस्बत नताइज मुरतब करने में अहम किरदार अदा किया। 2 टोक मौक़िफ़ के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के वक्त का इंतखाब इंतहाई मौजूद था। पाकिस्तान ने बैक वक्त मुतादिद संगीन बहरानों से निमटने की गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया। सालसी से लेकर ऑपरेशन गज़ब लिल हक तक रियासत के कदम गैर मुतज़लज़िल हिकमत अमली दानिशमंदाना रही। पाकिस्तान ने मार्का हक समेत दिफाई सिफारती के साथ मुआशी महाज को भी कामयाबी से संभाला। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक़ वस्ता तक एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। चीन का अमेरिका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सीज फायर की कोशिशों पर खराज तहसीन। सऊदी अरब की भी पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सालिसी की मुकम्मल हिमायत का यादा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी अमेरिका ईरान जंगबंदी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बोले उम्मीद है जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा।
किसी भी मुमकिना इश्तियाल अंगेजी या तखरीब कारी का मौका नहीं दिया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम का भी खैर मकदम, कहा कि उम्मीद है जंगबंदी खत्ते और दुनिया के लिए राहत का बाइस बनेगी। यूरोपीय कमीशन की सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इटली के साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए नोबेल अमन इनाम का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल भी शानदार सिफारतकारी पर पाकिस्तानी क़यादत के मुअत्तरे। अमाराती सदारती मुशीर ने भी अमरीका ईरान जंगबंदी को खुश आइंद करार दे दिया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ओमान, जापान और इराक से भी तहनीती पैगामात अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ की। अमेरिका के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी परचम लहराए गए। खुशी का भरपूर इजहार किया गया। रैली में खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया आमने हुर्मुज़ की बंदिश के असरात से बचना चाहता है। ईरान के खिलाफ जंग बरतानिया की जंग नहीं थी। तवानाई की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए आमने हुर्मुज़ का खुलना जरूरी है। इस हवाले से अभी बहुत सा काम करना बाकी है। ईंधन की तरसील के लिए सऊदी अरब और इत्तेहादियों के साथ काम कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका की जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं।